हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग। हाय 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 सुमित, हाय ओपी सिंह, हाय रुशर, हाय प्रवीण, हाय दिव्या, हाय कुशाग्र, हाय अंशु, हाय विधि, हाय प्रियांशी, हाय दिशा, हाय शिवम। कैसे हो जी, कैसे हो यार। मैं तुम्हें बताऊं, मैं भाई लाइव लेने वाला बहुत कम बंदा हूं। तो मेरे को इधर से उधर स्विच करने में, उधर से इधर स्विच करने में, मैं पहले दूसरे चैनल पे किसी पे लाइव चला गया, फिर मैंने कहा यार दिख क्यों नहीं रहा। फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर मैंने कहा अरे यार ये कौन से चैनल पे चला गया। फिर मैं इधर आया, इधर आके लाइव करा। हो जाता है यार, हो जाता है, आपके भैया इतने टेक्निकल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। हाय रवाना, हाय अंकित, हाय अक्षित, हाय मनोज। कैसे हो यार, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो। एक्साइटेड 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 एक्साइटेड, मैं तो बहुत ज्यादा। मेरा ऐसा मन है कि बस आज ये ट्रिग्नोमेट्री उड़ा दूं, कल ट्रायंगल्स उड़ा दूं, फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं सारे उड़ाते उड़ाते हम जल्दी से मैथ्स के पेपर में आग लगा के आए, है ना। मेरा बहुत मन कर रहा है। एक बार मेरे को बता दो कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरा मुखड़ा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो एक बार थम्स अप कर दो सभी चैट्स में, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल प्यारा दिख रहा हूं, मैं बिल्कुल क्यूट दिख रहा हूं। और हम फिर आज की कक्षा को शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप, एक बार थम्स अप। साउंड थोड़ा कम आ रहा है तो साउंड बढ़ा देंगे मेरी जान। साउंड बढ़ा दिया, लो जी। और बता दो, और बताओ। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। अब सही है क्या साउंड? अब सही है तो बता दो। और बढ़ा देते हैं, लो। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। अब सही है क्या साउंड? अब सही है तो बता दो। और बढ़ा देते हैं, लो। सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार अपने मित्र गणों को तो बोल दो कि शोभित भैया की क्लास शुरू हो गई, आ जाएं। एक बार मैं जल्दी से, मैं भी ऐसा कर दूं। एक बार मैं भी आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देता हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ जल्दी से कि सारे बच्चे आ जाएं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आ जाओ, है ना, ये लिख दूं आ जाओ। ठीक है जी, ठीक है। तो अब सही है, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है। मैं तो सुंदर दिख रहा हूं ना यार। आवाज तो दिल से कनेक्ट होती है। मैं मजाक कर रहा हूं, आवाज आ रही है सही। सही है, सही है। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये 14 दिन की सीरीज का पहला चैप्टर, जिसको मैं लेके आ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से। शुरुआत करने वाले हम ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन सीरीज ये होने वाली है, जिसमें कि आपके साक्षात शोभित भैया पढ़ाने वाले हैं। और हम इस पूरे एक लेक्चर में, मैराथन हमने इसका नाम दिया है। मैराथन का मतलब होता है प्रभु इच्छा तक चलती रहेगी। जब तक हमारा मन करेगा, जब तक हमें ऐसा लगेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब तक हम ये मैराथन लगाते रहेंगे। ठीक है, आप सभी का एक बहुत प्यारा रिवीजन हो रहा होगा इस पूरे चैप्टर का। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो हम इस वाले लेक्चर में कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बस वर्ड याद नहीं आ रहे, बट ये मान लो कि मजा आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन सीरीज बाय शोभित भैया। शोभित भैया आपके एजुकेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर तो पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया। ऐसा था कि पहली लाइन में थोड़ा बड़ा कुछ लिखना था, तो मैंने कहा मोटिवेशनल स्पीकर भी लिख देते हैं। को फाउंडर एट नेक्स्ट टॉपर्स, आप सभी को पता ही है। और इसके बाद हम अभी इंजीनियर भी हमने कंप्लीट कर ली है ट्रिपल आईटी से, और अब हम लॉ कर रहे हैं। तो अब हम कानून भी पढ़ने वाले हैं, और कानून पढ़ने के बाद हम ऐसे केस करते हुए चलेंगे। मजाक कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का हम सबसे पहले रिकैप ले रहे होंगे। रिकैप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हमारे पास पूरा साल होता है तब हम क्या करते हैं, हम पूरे साल अच्छे से पढ़ते हैं, चैप्टर को डीप पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें चैप्टर का रिकैप लेते हुए चलना है कि यार चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ उतना बता दो जिससे कि हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाए। अब हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ भैया आप ये बता दो ये इंपॉर्टेंट है, इस इसमें से सवाल आते हैं, बस वो पढ़ लेंगे। तो वही सारी चीजें हम शुरुआत में रिकैप करेंगे, जल्दी से रिकैप करेंगे, और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में उतरेंगे। क्योंकि मैथ्स में अगर क्वेश्चन नहीं करे, खाली थ्योरी पढ़ के चले गए, तो कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी जल्दी से रिकैप करके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदेंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना?
सर कम हो गई आवाज, अभी भी कम हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। लो जी फुल कर दी, अब तो मैंने फुल कर दी। हेलो हेलो हेलो, फुल कर दी अब तो। यार मुझे बहुत सही आ रही है, अब तो मैंने फुल कर दी, मेरे को तो बिल्कुल सही आ रही है अब। हेलो हेलो हेलो, यार मुझे मेरे को तो अब सही है, अब सही है, अब सही है। सर वॉइस इज गुड, वॉइस इज गुड, ओके, आ रही है आ रही है आ रही है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, आ गई। ग्रेट 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 ग्रेट। पहली क्लास है, पहली कक्षा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर नीचे जो भी चीजें होंगी उसको बताने में भी 5-10 मिनट लेंगे, तो कृपया क्या कहेंगे उसे, हाँ अब सही है ना, मेरे को वर्ड नहीं याद आया तो मैंने सोचा टॉपिक चेंज करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर का रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़नी है, क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ लेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज्यादा डीप जाने के लिए है वो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बच गया है। तो देखिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का श्री गणेश करने से पहले हर एक बच्चे को पता है कि हम चैप्टर शुरू करने से पहले अपनी हेडिंग पे लिख लेते हैं, जो भी आप कॉपी लेके बैठे हो उसमें लिख लेते हैं एम। एम जो है वो है 100/100 का, एम जो है वो है 100/100 इन मैथ्स। और शोभित भैया अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए, ये तो आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। भैया क्या अगर मैं इस रिवीजन सीरीज को अच्छे से देख लूं, क्या अगर मैं भैया ये सारे क्वेश्चन जो आप करवा रहे हो इसको अच्छे से समझ लूं, तो क्या मैं इस श्रेणी में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस लगाना यहां पे, कोई चैट वैट नहीं करनी हमें, कोई साइड में नहीं देखना हमें, ईयरफोन लगाओ, सामने अपने फोन होना चाहिए और ध्यान से देखो। समझ में आ गई, समझ में आ गई। हम लेके आएंगे 100/100 इस कॉन्फिडेंस के साथ। हमें इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें इस सीरीज की, इस मैराथन की शुरुआत करनी है। अरे समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? शोभित भैया बोल रहे हैं ना, तेरे को बोल रहे हैं ना शोभित भैया आ जाएंगे, बस टेंशन क्यों ले रहा है, ध्यान से पढ़। ठीक है, करते हैं श्री गणेश, करते हैं श्री गणेश। तो देखो जी, सबसे पहला पॉइंट बच्चा बच्चा जानता है, कहीं पे भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। अब पूरी पूरी निगाहें यहां पे और कान में जो मैं बोल रहा हूं उस पे, पूरी निगाहें यहां पे और कान जो मैं बोल रहा हूं उस पे, और कुछ नहीं आपको समझ में आना चाहिए दुनिया में, सिर्फ ये बोर्ड दिखना चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, और ये बी पे राइट एंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस क्या है, आप कहोगे भैया बड़ी बात, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्या बोला मैंने? राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्या बोला मैंने? राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। आप कहोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, पता है हमें। तो मैंने कहा ठीक है जी, ये हाइपोटेनियस होता है। मैंने कहा परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अरे क्या बोला मैंने? जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बचा हुआ कौन सा होगा? बेस होगा। तो पाइथागोरस भाई साहब ने कहा, पाइथागोरस भाई साहब ने कहा कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नवी क्लास में अच्छे से पढ़ा था, बहुत बार हमने देख लिया है, बहुत सारे चैप्टर्स में हमने देख लिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गई थ्योरी, ये हो गई थ्योरी। इसका एप्लीकेशन कहां होना है ये हमें समझना है। रिवीजन सीरीज में मैं आपको यह बताऊंगा क्या देख के क्या क्लिक करना चाहिए, क्या देख के क्या चीज समझ में आनी चाहिए, क्या देख के कहां पे क्लिक करना चाहिए, किसका क्या यूज है ये पता होना चाहिए। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी थ्योरी को डीप 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 जाके पढ़े, नहीं। अभी ये कि भैया इसका यूज क्या होगा ये बता दो, ये तो हमने बहुत जगह बताया। मैंने कहा देखो यूज कहां होगा, जब भी कोई अननोन एंगल निकालना होगा, कोई अननोन साइड निकालनी होगी, एंगल नहीं साइड, जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला मैंने? जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी, जैसे कि एक ट्राइंगल आपको दे दिया, आपको बोल दिया ये आपका 12 है, ये आपका 5 है, ये बता दो। तो आप कहोगे भैया बड़ी बात, 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस यहां से बेस निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से हमें इस पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम पूरी कक्षा को याद होगी आपकी, पर यूज कहां होती है ये सिर्फ आपको याद है। पाइथागोरस थ्योरम आपके हर एक दोस्त को याद होगी। आप कहोगे भैया भाई बताइए पाइथागोरस क्या होती है, वो कहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उससे पूछना कहां यूज होती है?
यार यूज तो होती है यार कहीं पे यार, मतलब क्वेश्चन में यूज होगी। नहीं मेरी जान, क्वेश्चन में तो यूज होगी, पर क्वेश्चन में कहां पे यूज होगी, कैसे तेरे को क्लिक करेगा कि पाइथागोरस लगनी है? ऐसे जब भी कोई अननोन साइड निकालनी होगी, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता है, मैं कहता हूं पाइथा लगाऊंगा। अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए यार। अब मैंने बिल्कुल बढ़ा दिया वॉइस, तो वो फिर फटनी शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा अपना जो फोन है उसकी वॉइस थोड़ी सी बढ़ा दो, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। समझ गए, समझ गए। मैं और एक बार पूछ लेता हूं। तो जब भी आपको कोई अननोन साइड निकालनी होगी, जब भी आपको कोई अननोन साइड निकालनी होगी, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पाइथागोरस लगा दोगे। समझ गए? ये आगे बात। अब आते हैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है किसी भी एंगल थीटा का, थीटा क्या है, ये रहा एंगल, एंगल का कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इसका नाम रख दो राम श्याम, जो भी तुम्हारा मन करे, हो गया मोनू सोनू दीपक, कुछ भी नाम रख दो। मैंने नाम रख दिया थीटा, इसे क्या कहते हैं हम? थीटा, THETA, थीटा, इसे कहते हैं हम थीटा। तो इस एंगल का अगर आपसे कोई बोल दे साइन निकालो, ध्यान से सुनना वर्डिंग्स को, इस एंगल का आपसे कोई बोल दे साइन निकालो, तो साइन ऑफ एंगल थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब कि ये जो भी वैल्यू होगी और ये भी जो भी वैल्यू होगी, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा भैया क्या होता है, क्या नाम है, कुछ दिक्कत नहीं है, इतना मत डीप घुसो। किसी भी एंगल का, मान लो थीटा है, थीटा का साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। थीटा का कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। थीटा का टैन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। थीटा का कोसेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दो। ये इसका उल्टा होता है, अगर ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P होगा, ये B अपॉन H है तो ये H अपॉन B होगा, ये P अपॉन B है तो ये B अपॉन P होगा। अरे समझ गए, अरे समझ गए, अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो अगर आपसे कोई भी बोल दे साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपसे कोई बोल दे कॉस ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप कहोगे टेन ऑफ एंगल थीटा क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर बोल दे निकालने के लिए तो आप निकाल दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपको दे रखा है 13, ये दे रखा है आपको 12 और ये दे रखा है आपको 5। अगर मैं आपसे बोल दूं इसमें बताओ साइन ऑफ, मान लो ये एंगल जो है ये A है, ये B है और ये C है, तो ये एंगल जो है ये C बोल दिया मैंने, C है तो इसको C बोल दिया, अलग से नाम नहीं दिया। तो साइन ऑफ एंगल C बताओ, कॉस ऑफ एंगल C बताओ, टेन ऑफ एंगल C बताओ, सेक कोसेक ऑफ एंगल C बताओ, सेक ऑफ एंगल C बताओ और कॉट ऑफ एंगल C बताओ। तो आपको इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। आप कहोगे भैया बड़ी बात, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 12/13 क्या होगा साइन ऑफ एंगल सी। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 क्या होगा, 5/13 क्या होगा कॉस होगा। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/13 होगा टेन। आपसे कोई पूछ ले कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा साइन का उल्टा, साइन क्या होता है P अपॉन H, तो कोसेक क्या होगा H अपॉन P, तो मतलब 13/12, 13/12। कोई आपसे पूछ ले सेक क्या होता है, सेक जो होता है, सेक जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/5। आपसे कोई पूछ ले कॉट क्या होगा, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन क्या है 12/13, तो डायरेक्ट नहीं से लिख दो 13/12। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे, 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 अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे, 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 समझे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो ये हो गया 12, ये कितना था यहाँ पे 13 था, ये 12/5, 12/5, तो ये हो गया 5/12। ठीक है, 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 ठीक है। समझ गए, समझ गए। अरे मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं भैया 10 आपने गलत लिख दिया, चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। बोलते ना आपके मैथ्स के मास्टर बोलते होंगे, मैं तो आपको चेक कर रहा था बेटा, आपने सही करा है नहीं करा, आपने गलती पकड़ ली, बहुत बढ़िया। तो वो यही होता है जब मास्टर से गलती हो जाती है ना, तो यही कहते हैं मैं तो आपको चेक कर रहा था। तो ये ठीक है जी, ये आपने समझ लिया, ये आपने समझ लिया।
ये आपने समझ लिया। अब इनको याद कैसे करें भैया, P अपॉन एच, बी अपॉन एच, सी अपॉन P अपॉन बी, बी अपॉन बी, कैसे याद करें, नहीं याद हो रहा। तो मैंने कहा देखो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या बोला मैंने, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जब भी आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट दिमाग में ना आए तो ये टेबल याद कर लो। साइन क्या होगा, P अपॉन एच, कॉस क्या होगा, P अपॉन एच, टेन क्या होगा, P अपॉन बी, कोसेक क्या होगा, H अपॉन पी, सेक क्या होगा, H अपॉन बी, कॉट क्या होगा, P अपॉन पी। समझ गए, समझ गए, इस तरह से हमें याद करना है। वैसे तो जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे से आकर पूछे कोई कि कॉट क्या होता है, तो मैं कहूंगा बी अपॉन पी। कोई मेरे से आके पूछे सेक क्या होता है, मैं कहूंगा एच अपॉन बी। कोई मेरे से आके पूछे साइन क्या होता है, मैं कहूंगा पी अपॉन एच। तो मेरे को तो याद है, बट इनिशियली जब मेरे को याद करना था तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा तुम प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ कि लो वॉइस है? बेटा जिस दिन मैंने प्रैंक कर दिया, जिस दिन मैंने प्रैंक कर दिया, पूरी मैथ उड़ जाएगी, ठीक है ना? मेरे साथ प्रैंक नहीं बेटे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल बोल दिया, सवाल से पहले ऊपर वाला पॉइंट मैंने बोल रखा है आपको, साइन तो होता है वो कॉस कोसेक का उल्टा होता है, तो पहले ही बता दिया, तो मैंने अलग से लिख दिया। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। और टेन को अपन साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने बताया ना आपको कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उल्टे हैं तो मैंने ऐसे लिख दिया कि साइन इज वन अपॉन कोसेक, कॉस इज वन अपॉन सेक, और टेन इज वन अपॉन कॉट। ठीक है, टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं अपन, टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा आपको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझना है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, ये क्वेश्चन आप समझ गए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम है, 2020 में आपसे सीबीएसई ने पूछा है, 2020 में आपसे ये सीबीएसई ने पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना यार, ऐसे सवाल बहुत भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, तो ध्यान से देखना है। बोला गया है टेन एल्फा बराबर 5/12। आप कहोगे भैया यहाँ पे थीटा क्यों नहीं आया, यहाँ पे अल्फा क्यों आया? मेरी जान, मैं कुछ भी लिख दूं, मैं लिख दूं टेन ऑफ सोनू, मैं तो लिख सकता हूं टेन ऑफ सोनू इक्वल टू 5/12। मैंने एंगल का नाम सोनू रख दिया, वो तो मेरी मर्जी है, तो हर जगह थीटा नहीं मिलेगा। तो यहां पे रखा है टेन ऑफ एल्फा बराबर 5/12। टेन दे रखा है, सेक पूछा है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, बाकी कोई और पूछा है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है, बाकी पूछा है, बाकी पूछे हैं। तो एक दे रखा है तो क्या मैं बाकी और निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, टेन एल्फा जो होगा वो 5/12 है। टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा, पापा पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन, टेन होता है P अपॉन बी के बराबर। तो मैंने टेन को लिख दिया यहां पे P अपॉन, कहां गया बेटा? हाँ, टेन को मैंने लिख दिया यहां पे P अपॉन बी। तो ये किसके बराबर है? 5/12 के बराबर। ठीक है, P अपॉन बी 5/12 के बराबर है। तो P अपॉन बी अगर 5/12 के बराबर है तो मैं P को मान लेता हूं 5 के और B को मान लेता हूं 12 के। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता मैं P बराबर 5 होगा, B बराबर 12 होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो मैंने मान लिया P बराबर 5 के है, B बराबर 12 के है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? सेक निकालना है, सेक अल्फा। सेक अल्फा किसके बराबर होता है? सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा भैया कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B अपॉन H, तो सेक होगा H अपॉन B। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे? पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो सेक जो होगा वो H अपॉन बी होगा, H अपॉन बी, H अपॉन बी। साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक ये है H अपॉन बी। ठीक है, तो H अपॉन बी होगा। क्या मेरे को B पता है? B मेरे को पता है। क्या मेरे को H पता है? नहीं पता। H कैसे निकालेंगे? H कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, एक अननोन निकालनी है। एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, कोई अननोन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अरे पाइथा लगाएंगे, अरे पाइथा लगाएंगे।
अरे पाइथा लगाएंगे भाई साहब, अभी तो भैया ने बताया कि अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है 5k का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12k का स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे एच स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर बराबर आ गया 5 4 9 और 2 4 6 169k स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं एच की वैल्यू आ गई, एच की क्या वैल्यू आ गई 13k, एच की वैल्यू आ गई 13k। एच पता है, बी पता है, सेक पता है। सेक कैसे निकालोगे एच अपॉन बी, तो एच है 13k और बी क्या है आपका 12k। तो k से k कटा तो सेक अल्फा की वैल्यू आ गई 13/12। अगर मैं आपसे बोल दूं इसी क्वेश्चन में सीबीएसई ने 2020 में बोला कि सेक निकाल दो, मैं आपसे पूछूं कि साइन भी निकाल दो जी, मैं आपसे बोलूं कॉस भी निकाल दो जी, मैं आपसे बोलूं टेन तो दे ही रखा है, मैं आपसे बोलूं कोसेक भी निकाल दो जी, और मैं आपसे बोलूं कॉट भी निकाल दो जी, क्या आप ये सारे निकाल पाओगे? क्या आप ये सारे निकाल पाओगे? क्या आप ये सारे निकाल पाओगे? क्या आप सारे निकाल पाओगे? एक बार जल्दी से बता दो, क्या आप सारे निकाल पाओगे? जल्दी जल्दी बताना। साइन कॉस कोसेक कॉट ये भी निकाल पाओगे? हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, हाँ जी भैया निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। कैसे निकालोगे बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? सही आया, बिल्कुल सही आया। भैया ये के क्या है यहां पे? भैया ये के क्या लिखा है हमने? के क्या लिखा है? देखो मेरी जान, जब भी आपको कोई रेशियो दिया होता है, ऐसे दिया होता है ना कि मान लो पी बाई क्यू बराबर दे रखा है आपको 13/12, अगर ऐसे दे रखा है तो क्या मैं बोल दूंगा p बराबर 13 और q बराबर 12? ऐसे नहीं बोल पाऊंगा ना। तो मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेता हूं मैं, एक कॉमन फैक्टर ले लेता हूं मैं k। तो p बराबर 13k, q बराबर 12k। मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता ना मेरी जान, इसलिए निकाल दोगे, निकाल दोगे, निकाल दोगे। कैसे निकालोगे? साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 5k अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या निकाला है हमने? हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 13k, तो 5/13 आ गया साइन। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा 12k, हाइपोटेन्यूज है अपना 13k, तो 12/13 ये हो गया अपना कॉस। कोसेक क्या होगा अपना? कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन है 5/13 तो ये 13/5। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा, टेन है 5/12 तो ये हो गया 12/5, ये हो गया 12/5। तो मतलब कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, बाकी आपने सारी निकाल दी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, बाकी आपने सारी निकाल दी। तो मतलब कि अगर एक दे रखी हो तो बाकी सारी पता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर आपको पूरी ब्रह्मांड में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दो तो उसी एंगल अल्फा के लिए, उसी एंगल अल्फा के लिए आपसे अब कुछ भी पूछ लो, आप उसके लिए साइन पूछ लो, आपसे उसके लिए कॉस पूछ लो, आपके लिए उससे कोसेक पूछ लो, आपके लिए उससे सेक पूछ लो, कॉट पूछ लो, आप सारी बता पाओगे। तो एक से आप सारी बता सकते हो, एक से आप सारी बता सकते हो। यह है सीबीएसई 2020 का सवाल। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या आप इसे फाइंड कर सकते हो? क्या आप इसे फाइंड कर सकते हो? क्या आप इसे फाइंड कर सकते हो? 2018 का सवाल है, आपको दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 3। मतलब की tan थीटा बराबर दे रखा है आपको 3/4। भाई 4 को नीचे ले गया, सिंपल, 4 को नीचे ले गया। tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, आपसे इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू पूछी है, इस पूरी ये जो आपको बड़ा सा लिख रखा है इसकी वैल्यू पूछी है। tan देके आपसे साइन कॉस की वैल्यू पूछी है, क्या आप निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाओगे? अरे tan दे रखा है 3/4, तो tan 3/4 दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है 3/4, मतलब कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k और बेस हो जाएगा 4k। दो पता है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर। तो यहां से आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो यहां से आ गया ये 25k स्क्वायर। तो यहां से आ गया h बराबर 5k
भाई एच स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर है, तो एच बराबर आ गया 5 के। तो मेरे को परपेंडिकुलर पता है 3 के, बेस पता है 4 के, और हाइपोटेन्यूज पता है 5 के। क्या मैं साइन नहीं निकाल सकता? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 3 के, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 के, तो 3 के अपॉन में 5 के, तो 3/5 हो गया। क्या मैं cos थीटा नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते भाई साहब, b अपॉन एच। तो b क्या है अपना? 4 के, h क्या है अपना? 5 के, तो यहां से 4/5 हो गया अपना cos थीटा। साइन पता है, cos पता है, क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अरे पुट कर दो, अरे पुट कर दो। 4 इंटू साइन थीटा क्या है? 3/5 माइनस cos थीटा क्या है? 4/5 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा है जी? 4 इंटू साइन थीटा 3/5 प्लस cos थीटा 4/5 और माइनस 1। इतना लल्लू सा सवाल आपसे पूछा गया है 2018 में कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देके बाकी कोई भी आप निकाल लो और वैल्यू निकाल दो। एक ट्रिग्नोमेट्रिक से बाकी कोई भी निकाल लो और आंसर निकाल दो। इसी तरह का सवाल आपको दे रखा है 2019 में, 2018 में, 2015 में, 2015 में। बिल्कुल ऐसे सवाल दे रखे हैं, देख रहे हो आप? 2019 में, 18 में, 15 में, 15 में, और इसके बाद 2018 में, और मैंने आपको पिछले वाला दिखाया था 2020 में। बिल्कुल एक ही तरह के सवाल है ये सारे, इसलिए हम इसको कह रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मतलब कि सीबीएसई इस तरह के सवाल बहुत बार पूछती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी तरह का सवाल आपसे इस साल भी पूछ लिया जाएगा। तो ये पूरी रिसर्च करी गई है। ये मैंने स्लाइड्स जो बनाई है ऐसे ही नहीं कि कोई भी सवाल उठा के कहीं से भी उठा के डाल दिया, नहीं। मैंने कहा जितने सीबीएसई सवाल पूछती है उन सबका सार निकालो कि क्या चीज मेनली वो पूछती है। लोग भारी भारी क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, जब उसकी जरूरत नहीं है तो मत करो ना। अभी किसकी जरूरत है कि नंबर लेके आने हैं कि भाई एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा वो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल इस तरह के सवाल आएंगे। स्टार मार्क इसलिए लगा है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अब ऐसा तो नहीं है सेम टू सेम सवाल उठा के वो दे देगा, पर हां वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बिल्कुल चारों सवाल ऐसे ही हैं, बिल्कुल चारों सवाल ऐसे ही हैं। पिछला 2018 का सवाल ऐसा ही है, उसके बाद जो मैंने यहां पे करवाया आपको ये 2020 का, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है। तो जल्दी से हम सारे एक बार करके देखते हैं। सारे तो नहीं करेंगे, इनमें से चलो 19 वाला करके देखते हैं। 19 वाला क्या कहता है? 19 वाला क्या कहता है? पहला वाला करके देखें अगर हम। tan a बराबर 1 दे रखा है भाई साहब, तो हमसे पूछा है 2 sin a और cos a की वैल्यू बताओ। 2 sin a और cos a की वैल्यू हमसे पूछ ली। एक दे रखा है बाकी पूछ ली। अरे यार tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 1 दे रखा है, 1/1 लिख सकता हूं मैं इसे, किसी के भी अपॉन में 1 होता है। तो p बराबर आ गया 1 के और b बराबर आ गया 1 के। तो h क्या होगा? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो गया 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, तो ये हो गया 2 के स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर आ गया रूट ओवर ऑफ 2 के। h बराबर आ गया रूट ओवर ऑफ 2 के। जब h पता चल गया तो 2 इंटू साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1 के, परपेंडिकुलर है 1 के, बेस है 1 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज है रूट 2 के। बेस क्या है? 1 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट 2 के। के गया, के गया, तो यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया 2 इंटू रूट टू भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, तो यहां से आंसर आ गया 1। अरे इजी पीजी, अरे इजी पीजी, अरे इजी पीजी, अरे इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देके बाकी कोई भी पूछ ले आप बहुत आसानी से निकाल दोगे, निकाल दोगे, निकाल दोगे। आपसे बोला है 5 sin थीटा इक्वल टू 4, 5 sin थीटा इक्वल टू 4। आपसे पूछिए 1 cos थीटा और 1 cot थीटा इक्वल टू 3 प्रूफ कर दो। जब भी प्रूफ का सवाल होगा, जब भी प्रूफ का सवाल होगा तो एलएचएस को सॉल्व कर दो, बराबर आरएचएस करके दिखा दो। भाई साइन थीटा से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेना, cot थीटा की वैल्यू निकाल देना, सॉल्व करके वो इक्वल टू 3 प्रूफ कर देना। कैसे करोगे भैया? बता दो। मैंने कहा लो बता देते हैं। दूसरा वाला करके देखते हैं। बोला गया 5 sin थीटा इक्वल टू 4, 5 sin थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो मतलब sin थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया। भाई 5 को नीचे ले गए, तो sin थीटा बराबर 4/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर 4/5 दिया हुआ है, दे रखा है। तो परपेंडिकुलर बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे 4 के
और हाइपोटेन्यूस बराबर मैंने मान लिया 5k। बेस नहीं पता, इस केस में हमें बेस नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर तो हमें दे रखा है 25k स्क्वायर, भाई 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर है 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से बेस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9k स्क्वायर, तो बेस बराबर आ गया 3k, बेस बराबर आ गया 3k। बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूस आपको पता है, तो क्या आप cos थीटा नहीं निकाल सकते? cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका? 3k अपॉन हाइपोटेन्यूस 5k, तो 3k अपॉन 5k, तो यहां से आ गया 3/5। cos के बाद हमें क्या चाहिए? cot चाहिए, तो cot थीटा क्या होगा? cot होता है tan का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है अपना जी? 3k अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है जी आपका? 4k, तो 3/4 क्या हो गया आपका? cot थीटा हो गया। तो cot थीटा आपको पता है, cos थीटा आपको पता है, इसका LHS निकालें। LHS क्या होगा? 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा, मतलब 1 अपॉन में cos थीटा क्या है? 3/5 प्लस 1 अपॉन cot थीटा इज 1 अपॉन में 3/4, ये होगा। तो ये हो जाएगा 5 + 4 इज 9/3, तो ये 3 3 जा 9, तो हमने LHS को प्रूफ कर दिया 3 के बराबर, हेंस प्रूव्ड। LHS को प्रूफ कर दिया 3 के बराबर, हेंस प्रूव्ड। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन 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 है। भैया क्लास कब तक चलेगी? जब तक प्रभु चाहेंगे, जब तक क्लास चलेगी। मैराथन में कहीं पे भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लास इतने बजे खत्म होगी, इतने बजे खत्म होगी। मैराथन है ये, मैराथन। मैराथन का मतलब ये कोई होता है कि 1 घंटे की क्लास, ना 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 ना। और मैथ में जितने बच्चे मेरे से मैथ पढ़े हैं उन सबको पता है कि मैथ में कहीं पे भी क्लास की लिमिट नहीं होती है, जब तक प्रभु चाहेंगे जब तक चलेगी। अरे समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बताओ जी, आपसे ये वाला थर्ड वाला भी करें? थर्ड वाला भी करते कर दें। भाई ठंडा पानी रख रखा है, जल जाऊंगा मैं तो, मतलब ठंडे से कैसे जल जाऊंगा, मतलब गला जाम हो जाएगा। थर्ड वाला करें, थर्ड वाला करें, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला करें, थर्ड वाला करें। कहां करें, कहां करें? अरे करें तो करें कहां? चलो अगला एक कॉपी बनाता हूं इसकी। टेंशन मत लेना, इसकी आपको स्लाइड्स वगैरह सब मिल जाएंगी। स्लाइड्स वगैरह सारी मैं क्लास खत्म होती यहां पे भी अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी, और नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप पे भी अपने आ जाएगी। ठीक है जी, तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भैया जब तक है, जब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1% भी, 1% भी टेंशन नहीं होनी चाहिए जब तक भैया खड़े हैं। अब हम तीसरा सॉल्व करके देखते हैं। 2015 वाला कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ये समझ नहीं आ रहा जी, तो लो जी ये तीसरा है, तो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। बोला गया है cot A बराबर n अपॉन m, ये बोला गया है, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। बड़ी भारी चीज पूछ ली भैया इन्होंने तो, cot पूछ के साइन और cos की वैल्यू पूछ ली। अरे यार cot मतलब क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, कॉट क्या होगा? b अपॉन पी, तो b अपॉन पी होगा। b अपॉन पी आपको दे रखा है n/m दे रखा है, तो हमें b बराबर पता है n के और p बराबर पता है m के। मेरे को b पता है, मेरे को p पता है, अब मेरे को h निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो गया यहां से परपेंडिकुलर, मतलब m स्क्वायर k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर। क्लियर है? तो एच स्क्वायर बराबर आ गया, के स्क्वायर कॉमन ले लूं यहां से, के स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। भाई के स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से बाहर ले लिया, तो यहां से एच बराबर आ गया रूट ओवर ऑफ के स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट के, तो के बन जाएगा, तो एच बराबर आ गया रूट ओवर ऑफ के इंटू रूट ओवर ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कुछ ऐसा बन गया हाइपोटेन्यूस। बिल्कुल कोई बात नहीं, बड़ा बन रहा है भैया, डरेंगे कोई, सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है अब? m इंटू साइन ए। साइन ए बता दो क्या होगा? साइन ए जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर है जी आपका m के, अपॉन में हाइपोटेन्यूस है k इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।
k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो k से k गया तो यहां से साइन आ गया m अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये साइन है। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में? cos a की। तो cos a बराबर b अपॉन h होगा जी। तो बेस क्या है अपना जी? बेस है एन के, तो एन के अपॉन में k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। b अपना है एन के, h अपना है ये h रुक दिया, तो k से k कटेगा यहां पे, तो ये बन जाएगा n अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो सवाल आपके सारे वैसे ही होंगे, सवाल आपके सारे वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको यहां पे पीछे करवाए हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, थोड़ा सा वो आपको बस फिगर की जगह m और n दे देंगे, 4 और 5 इन नंबर्स की जगह m और n दे देंगे, सवाल वैसे ही होने हैं। कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा, तभी मैंने बोला कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप देख रहे हो मैं कुछ अलग कर रहा हूं? नहीं कर रहा। कॉट दे रखा था, p पता था, b पता था, h निकाल लिया। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करा है भाई, पीछे सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करा है, इसमें भी यही करा मैंने, h निकाला, इसमें भी मैंने यही करा कि यहाँ पे b निकाला, है ना, उससे पिछले वाले में मैंने यही करा। तो कॉन्सेप्ट सारा वही लग रहा है कि एक जो तीसरी बची हुई साइड है वो निकाल ली, फिर उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब इसको उठा के यहां पुट करूंगा, अब इसको उठा के यहां पुट करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो m इंटू, देखो साइन ए क्या है, साइन ए हम निकाला m अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया। माइनस में क्या लिखा है? माइनस में n इंटू कॉस ए, कॉस ए क्या है यहाँ पे? n अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दे रखा है जी, बहुत बढ़िया जी। अपॉन में हमें क्या निकालना है? अपॉन में n कॉस ए, n इंटू कॉस ए क्या है? n अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये है, प्लस m साइन ए, m इंटू साइन ए क्या है अपना जी? साइन ए है m अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं। ये हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप करें सॉल्व। देखो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? m इंटू एम क्या हो गया यहाँ पे? एम स्क्वायर बन गया। देखो यही सॉल्व करता हूं, m इंटू एम, ये बन गया एम स्क्वायर ऊपर, एम स्क्वायर बन गया ऊपर। यहाँ देखो n इंटू एन क्या बनेगा? एन स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा मैं एन स्क्वायर। सिमिलरली n इंटू एन यहाँ पे एन स्क्वायर बन जाएगा, ये एन स्क्वायर बन गया। m इंटू एम क्या हो गया? एम स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, तो इस m को उठा के मैं एम स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस एम स्क्वायर, कोई गलती नहीं करी। अपॉन में स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बाहर निकाल लो कॉमन, तो ऊपर से मैंने 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे से भी मैंने 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया। दोनों में से मैंने 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या बचा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा? एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बच गया। ये तो ये कट गया, तो आंसर क्या हुआ? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या हो गया? आंसर हो गया आपका एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया प्रूफ, प्रूफ या फिर जो भी आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। तो हमने क्या करा? हमने सारे क्वेश्चंस में, ये जितने भी क्वेश्चंस थे इस तरह के, इन सब में हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी है, तो उसकी वजह से हमें सारी बाकी पता है और उनको यूज कर लिया हमने। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, चौथा आप होमवर्क में कर लेना। अरे कुछ होमवर्क में भी कर लेना, ये निकालना बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहां तक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली। अब हम अगले इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो कि है आपके वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स। लोगों ने बोला कि यार आप थीटा थीटा करते रहते हो, उस थीटा की जगह अगर मैं कुछ एंगल रख दूं, जैसे थीटा की जगह मैं 0 रख दूं, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0, थीटा की जगह 30 रख दूं, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30, साइन की थीटा की जगह मैं 45 रख दूं, थीटा की जगह मैं 60 रख दूं, थीटा की जगह मैं 90 रख दूं, तो क्या कुछ आंसर निकलेगा? क्या कुछ वैल्यू निकलेगी?
मैथमेटिशियंस ने कहा बिल्कुल निकलेगी, तो निकाली, फाइंड करी। तो उन्होंने कहा जब मैं थीटा की जगह 0 रख रहा हूं तो साइन 0 जो बन रहा है वो बन रहा है 0, साइन 30 बन रहा है 1/2, साइन 30 बन रहा है 1/2, साइन 45 बन रहा है 1/√2, साइन 60 बन रहा है √3/2 और साइन 30 बन रहा है 1। जब दुनिया वालों ने साइन में थीटा की जगह कोई एंगल रखा जैसे 0, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है, आराम से बताऊंगा। 0 रखा तो 0 आया, 30 रखा तो 1/2 आया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के लिए क्या करा इन्होंने, ऐसे पलट दिया। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ऐसे पलट दिया तो 1 यहां पे आ गया, √3/2 यहां पे आ गया, 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा, क्योंकि जब पलटोगे तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। ये वाला यहां आ गया और 0 यहां आ गया, ठीक है। tan निकालने के लिए दुनिया वालों ने क्या करा, भाई tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करा तो 0/1 0, 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करा 1, इन दोनों को डिवाइड करा √3। और 1/0 हमेशा क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी के नीचे अगर मैं डिवीजन में 0 ले लूं तो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो दुनिया वाले ने कहा ये जी नॉट डिफाइंड है, ये जी नॉट डिफाइंड है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे समझे समझे। समझे क्या हो गया, ब्लर है। अरे कैसे ब्लर हो गया, सही है, सही है, सही है। अब इसके बाद कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट किसका होता है, tan का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो इस तरह से ये जो टेबल है ये हमें याद रखनी है। याद करने का तरीका, साइन को तो रट लो, क्या बोला मैंने, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। साइन को तो रट लो, कैसे रटोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। कॉस क्या होगा, साइन को बस ऐसे उल्टा कर देना, ऐसे पकड़ के ऐसे कर देना, यहां से पकड़ के ये कर देना, तो 1 यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां आ गया, 0 यहां आ गया, ठीक है। tan जो होगा, होता तो साइन अपॉन कॉस है, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो याद क्या क्या करने हैं हमें, साइन और कॉस को याद करना है, साइन और tan को याद करना है, साइन और tan को याद करना है। साइन क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 मेरे साथ बोलो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस इसको बस रिवर्स कर दो, tan को याद कर लो, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमने क्या करा, tan को याद कर लिया। बस tan के बाद कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा, कॉट क्या होगा, tan का उल्टा। तो हमें सिर्फ 2 याद रखने हैं, सिर्फ हमें 2 याद रखने हैं, सिर्फ हमें 2 याद रखने हैं, सिर्फ हमें 2 याद रखने हैं। 2 कैसे कर रहे हैं, 2 कैसे याद रखने हैं, साइन याद रखना है और tan याद रखना है। साइन मेरे साथ बोलो वापस से, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। tan क्या होता है, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमने याद रख रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया याद, हो गया याद, हो गया याद।
कौन सा कह रहे हो यार, चौथा क्यों नहीं हो रहा तुमसे, चौथा नहीं हो पा रहा पिछले वाला, बता देते हैं यार, बता देते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं। ये नहीं हो पा रहा, ये वाला नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा ये साइन थीटा अपॉन, अच्छा ये नहीं हो पा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, देखो देखो देखो, मेरे को जब से देख रहा हूं मैं, ये दे रखा है आपने कि √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है। भैया इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, मेरी जान देखो, मेरी जान देखो, √3 इधर ले जाओ, कॉस थीटा इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से मान लो कि cos थीटा तो अपॉन आ जाएगा और √3 यहां अपॉन आ जाएगा, तो यहाँ 1/√3, यहाँ साइन थीटा 1 cos थीटा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। जब आपको एक tan थीटा पता चल गया तो आप इसी tan से साइन भी निकाल सकते हो, आप इसी tan से cos भी निकाल सकते हो, इसी tan से आप cot भी निकाल सकते हो, तीनों निकाल देना, यहां पुट कर देना, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। कह रहे भैया लाइव डिलीट तो नहीं करोगे, मेरी जान आज नहीं, इस पूरी जिंदगी में कभी डिलीट नहीं होगी, ठीक है, आजकल की बात नहीं कर रहा, इस पूरी जिंदगी में कभी डिलीट नहीं होगी। ये जो चीजें हैं आप कभी भी देख सकते हो यार, इसमें मैं क्यों डिलीट करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं डिलीट कर दूंगा कि कोई बाद में ना देख ले जब मैं बैठाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जब आप देख पा रहे हो, जो बच्चे लाइव देख पा रहे हैं लाइव देखो, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बच्चों का होता है यार नहीं टाइम फिट बैठ रहा है, बाद में देखो। मेन चीज है आप देखो, सीखो और अच्छे नंबर लेके आओ, इतना होता है सिर्फ एक टीचर के दिल में, और क्या कभी भी देखो, आप डिलीट क्यों करूंगा मैं। अब हो गया, अब हो गया, अब इजी है, हाँ मेरे को लग रहा है, मैं वही सोच रहा है यार फोर्थ में पता नहीं क्यों बच्चे बोल रहे हैं भैया नहीं हो रहा नहीं हो रहा। देखो मेरी जान, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो बट tan थीटा पता चल गया, tan थीटा पता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है, हाइपोटेनियस निकाल लोगे, साइन पता है, tan पता है, कॉस पता है, बस वैल्यू फाइंड करनी है, अरे इजी इजी। अब tan करने से हो जाएगा ना, वही तो, अरे यार तुम यार ऐसे ऐसे मत सोचा करो शोभित भैया, आपके शोभित भैया आपसे कुछ छुपा सकते हैं क्या। तो ये हो गया जी, तो हमने एक टेबल याद कर ली, हमने साइन याद कर लिया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और tan के लिए 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये हमें समझ में आ गया जी, ये हमें समझ में आ गया जी, ये हमें समझ में आ गया जी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आपको कहीं दे रखा है ना एंगल ए बराबर एंगल बी, अगर आपको दे रखा है ना एंगल ए बराबर एंगल बी, तो आप दोनों तरफ चाहे साइन ले लो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन ए बराबर साइन भी बन जाएगा, दोनों तरफ आप चाहे कॉस ले लो तो कॉस ए बराबर कॉस भी बन जाएगा, दोनों तरफ चाहे tan ले लो तो tan ए बराबर tan भी हो जाएगा, दोनों तरफ आप कोसेक ले लो कॉस ए बराबर कॉस भी बन जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसका साइन भी बराबर, उसका कॉट भी बराबर, उसका कॉस भी बराबर, उसका tan भी बराबर, ये याद रखना है, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट है ये। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बराबर है, कि मतलब a बराबर b है तो साइन ए बराबर साइन बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, tan ए बराबर tan बी, ये होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, जैसे कि इफ आपको दे रखा है साइन ए बराबर साइन बी, अगर ऐसा दे रखा है तो हम ये कह देंगे देन एंगल ए बराबर एंगल बी। तो अगर a बराबर b है तो साइन ए बराबर साइन बी होगा, और अगर साइन ए बराबर साइन बी है तो a बराबर b होगा। ये दोनों ही कंक्लूजन हमें बहुत काम आने वाले हैं, ये दोनों ही कंक्लूजन हमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। सवाल कहता है, गौर फरमाइएगा हुजूर, सवाल कहता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, थीटा निकालो। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे रखा है, बोला थीटा बता दो। तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, नजरें सारी यहां, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। क्या मैं कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकता हूं, भाई कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 1/tan थीटा, tan थीटा का tan थीटा यही रहेगा इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम ले लूंगा तो अपॉन में बन जाएगा tan थीटा, और ऊपर बन जाएगा 1 to tan थीटा और डिवाइड हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। भाई देखो कहीं पे भी ऐसे tan थीटा का स्क्वायर लिखा हो या tan स्क्वायर थीटा हो, एक ही बात है, क्या tan थीटा का होल स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। सिमिलरली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे, ये भी होगा tan क्यूब थीटा, ऐसे लिखा हो
या फिर tan थीटा का होल क्यूब लिखा हो, एक ही बात होती है, ठीक है, ये एक ही बात होती है, इसमें मत कंफ्यूज होना। तो यहां पे tan इंटू टेन हो गया tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे 1 होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, ये tan थीटा इधर लेके 2 tan थीटा बन गया। तो इसको अब इधर ले जाए तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा को इस तरफ ही ले जाऊं तो -2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि यहां से हम भाई ऐसे मान लो ना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, tan थीटा की जगह x मान लो, लेट tan थीटा इक्वल टू x है, तो यहां से मैंने बोल दिया ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या x की वैल्यू फाइंड कर दोगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दें, तो यहां से बन जाएगा ये x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहां से 1, मतलब tan थीटा बराबर आ गया 1। जिसको ये लाइन नहीं समझ में आई, जिसको ये लाइन नहीं समझ में आई, टेंशन मत लेना, ये सब क्वाड्रेटिक का है, ये सब क्वाड्रेटिक का है। अगर क्वाड्रेटिक आपने नहीं पढ़ी है, जब मैं पढ़ाऊंगा जब आ जाएगी। तो यहां से हमने क्या करा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर निकला वो निकला tan थीटा इक्वल टू 1। डायरेक्ट ये समझ लो, आंसर निकला tan थीटा इक्वल टू 1। आंसर क्या निकला, tan थीटा इक्वल टू 1, इतना निकला। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया भूल जाओ, समझ लो बस यहां से tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, यहां से tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan थीटा बराबर 1 कब होता है, tan थीटा बराबर 1 कब होता है, 45 पे। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan में थीटा की जगह अगर मैं 45 रखूंगा तो 1 होता है, तो tan 45 बराबर 1 होगा। तो मैं यहां पे 1 की जगह tan 45 लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि tan थीटा बराबर tan 45, 1 की जगह मैंने tan 45 रख दिया। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर sin a बराबर sin b है, tan a बराबर tan b है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 होगा। भाई इस तरह से मान लो कि tan से tan कट गया, तो sin से sin कट गया, तो ये बराबर भी हो गया, तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर 45 हो गया। ऐसे काट के नहीं रखेंगे हम, वो गलत होता है, मैं समझाने का तरीका है बस, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बराबर है, मतलब tan बराबर tan है, तो थीटा बराबर 45 होगा। समझे 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 समझे। कह रहा है भैया मैं 9th में हूं, मेरे को भी समझ में आ रहा है। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। समझे, गॉट इट। तो हमने क्या करा, tan थीटा बराबर 1 था, तो 1 की जगह हमने tan 45 रख दिया, 1 की जगह हमने tan 45 रख दिया, tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह tan 45 रख दिया, तो थीटा बराबर 45 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। इसी तरह के कुछ सवाल करें, इसी तरह के कुछ सवाल करें। देखो आप, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ये देखो, इसी टेबल से रिलेटेड, इसी टेबल से रिलेटेड एक बार वापस याद कर लो, एक बार वापस याद कर लो, अब वापस नहीं दिखाऊंगा, एक बार वापस याद कर लो। साइन क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के लिए इसको उठा के पलटा देंगे, tan मतलब 0 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। फिर वापस तो और जो आपको नीचे निकालने हैं वो सारे तो इसके उल्टे होंगे, बस साइन का उल्टा हो गया कोसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक, tan का उल्टा हो गया कॉट। अब कुछ सवाल करते हैं, अब कुछ सवाल करते हैं। देखो 2017 में 2015 में 2 सवाल आए, और ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे, मैंने सारे नहीं ढूंढ पाया, बट 17 और 15 में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, देखो देखो, पहले वाला अगर हम करें सॉल्व, पहले वाला अगर हम सॉल्व करें, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 का मतलब हम ये बोल सकते हैं cos 45 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है, cos 45 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 45 एक बात होती है। तो cos 45 क्या होगा, cos 45 cos 45 cos 45, साइन को पलटा देंगे, तो साइन 45 होता है 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 उल्टा पलट के बीच वाला बीच में ही आएगा, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, प्लस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, tan 60 tan स्क्वायर 60 0 1/√3 1√3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 cos 45 एक ही होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 60 अभी लिखा मैंने √3, तो उसका √3 का स्क्वायर, अपॉन में
tan 30 0 1/√3 प्लस cot 60, cos 60 क्या होगा, cot 60 हो जाएगा tan 30 का अपॉन में tan 60 का उल्टा, tan 60 का उल्टा, tan 60 का उल्टा, tan 60 क्या होता है 0 1/√3 1√3, √3 का उल्टा 1/√3, तो ये भी 1/√3। ठीक है, ठीक है, बस वैल्यूज पुट करी मैंने। जिसको भी ये दिक्कत आ रही है कि भैया ये कैसे लिख दिया, भैया ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये सब वो टेबल याद करिए, टेबल याद करिए, टेबल से लिख दिया। ठीक है, टेबल याद करिए। कौन सी टेबल, ये री टेबल। कौन सी टेबल, ये री टेबल, ये टेबल थी। तो इस टेबल को याद करा, जो जो वैल्यूज उन्होंने पूछी वो मैंने पुट करी, वो मैंने पुट करी, आंसर आएगा। देखो बस इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा मैं। कैसे सॉल्व करूंगा जी, कैसे सॉल्व करूंगा जी, तो देखो देखो यहां से सॉल्व करेंगे हम। 1/√2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस माइनस में 6 इंटू 1/2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1/√3 प्लस 1/√3 2/√3 इक्वल टू, ये हो गया ये, तो ये हो गया 1 प्लस 3 माइनस 6 इंटू, यहाँ एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 इज -5 अपॉन में 2/√3। अब क्या करेंगे हम, यहां से ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 होगा, तो 5 3 जा 15 और ये माइनस यहाँ पे जाके माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3 प्लस 15 अपॉन में 2/√3। तो यहां से हो गया 13 प्लस 5 हो गया आपके 18 और 1 19, 19 अपॉन में 2/√3, तो 19√3 अपॉन 2, 19√3/2, 19√3/2, 19√3/2, 19√3/2 हो गया। cos 1/2 होगा, कौन सा cos जी, cos 45 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा cos की बात कर रहे हो आप, कौन से cos की बात कर रहे हो, 1/cos c क्या होगा, 13√3/2। एक सेकेंड, एलपी मतलब क्या होता है, एलपी मतलब होता है जी, एलपी मतलब होता है जी एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। ठीक है जी, 13√3/2, 13√3/2 कैसे आ रहा है, सही तो करा है, कुछ गलती है, देखो cos 45 एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। cos 45 1/√2 ठीक है, tan 60 √3 बिल्कुल 0 1/3 1√3 ठीक है, -6 sin 45 1/√3 होता है, सही है, और tan स्क्वायर 60 हो गया, ये tan 60 का स्क्वायर ठीक है, -6 इंटू दिस और अपॉन में tan 30 0 1/√3 cos 60 भी, cot cot जो होता है tan का उल्टा था 1/√3, ये हो गया 2 से 2 गया 1 1 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 5/2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 15 हो गया, 13 प्लस 4 19, 19√3/2 सही तो है, सही तो है, 19√3/2 सही है, 19√3/2 सही है। हाउ डिड यू टेक एलसीएम इन द थर्ड स्टेप, कौन से भाई एलसीएम ले लिया भाई मैंने थर्ड स्टेप में, पहला दूसरा तीसरा, एलसीएम कहाँ लिया है मैंने, एलसीएम तो लिया ही नहीं। अच्छा इस वाले में एलसीएम कैसे लिया मैंने, अरे यार एलसीएम पूछ रहे हो, ये कैसे एलसीएम लिया, अपॉन में 2 लिया, 1 माइनस इसको अपॉन 1 मानो ना, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6, तो 1 माइनस 6 कितना हो गया -5। एलसीएम लेना सीख रहे हो तुम, एलसीएम लेना सीख रहे हो मेरे से आज, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, टेबल याद करी, टेबल के दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, टेबल से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तरह का क्वेश्चन बनता है ये वाला, एक तरह का क्वेश्चन बनता है ये वाला, कि आपको आपको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, या कोई भी साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी, तो उससे आपको थीटा निकालना होगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो इस तरह के, तो पहला आपको मैंने बता दिया, दूसरा आप होमवर्क में कर लेना सॉल्व, या भी करोगे सॉल्व, बहुत सारे हैं, याद करते ही आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बराबर है भैया, बराबर है, सही है।
आंसर सही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस डायरेक्ट टेबल में से उठा के वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट टेबल में से उठा के वैल्यू पुट करनी है। यह है 2017 में, यह है 2015 में सवाल। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। इस तरह से हमारे सवाल होंगे टेबल वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, वो चैनल पर डाल रखा है मैंने, पूरा 2.5-3 घंटे का कुछ लेक्चर है, उसमें मैंने डीप डीप में हर चीज बता रखी है। वो उस टाइम के लिए है जब आपके एग्जाम्स नहीं है सर पे, जब आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से डीप डीप पढ़ रहे हो। अभी हमारे एग्जाम सर पे हैं, तो हमें सिर्फ भैया वो बता दो कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है, वो ये सारे एक्सपेक्टेड है, ये आपके मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो मैंने क्या करा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी बताई, और उस थ्योरी से क्या क्या एप्लीकेशन होगी डायरेक्ट बताओ। अभी ज्यादा घुमाओ फिराओ मत भैया कि ये हो नहीं, किस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बता दिए। उस तरह से आपको इन टाइम में पढ़ना है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पार्ट में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या कहती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहती हैं जी, ये 3 आइडेंटिटी है, इसी 3 आइडेंटिटी पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये 3 आइडेंटिटी है, इन्हीं 3 आइडेंटिटी पे पूरा का पूरा आगे का चैप्टर बेस्ड है। पहली आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी कहती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी कहती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले वाले सारे जो पार्ट्स हैं आपके चैप्टर के, वो सारे सबको आते हैं, मतलब वो वाली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो ऐसी है, हर बच्चे को समझ में आती है। यहां से जो है ना दिमाग लगना चालू होता है। यहां से ये होता है कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट जुगाड़, कैसे आप जुगाड़ जुगाड़ से सब चीज कर रहे हो। तो वही जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं। तो जुगाड़ लगाने के लिए 3 फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं। बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जल्दी से 2 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, ये तीनों आइडेंटिटी आंख बंद करके बोल दो, याद हो जाएंगी। 2 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, समझ जाओ कैसे इसका आपको याद करना है। 2 मिनट देखे, 2 मिनट देखे, एक बार सारी आइडेंटिटीज को याद करो जल्दी से, जल्दी, मैं पानी पी रहा हूं। जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ बच्चों ने पिछले वाले का सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया। ये मतलब मेरे को ऐसा प्यार हो जाता है पता है ऐसे बच्चों से, जो बच्चे ऐसे सामने सॉल्व कर देते हैं कि होमवर्क बाद में करेंगे यार, अभी पहले कर लेते हैं, होमवर्क कौन बाद में करेगा, पहले ये कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस को, मैं उल्टा बोल दिया क्या, बोलना चाह रहा था कि होमवर्क क्लास में ही कर लेते हैं, बाद में कौन करेगा, ये बोलना चाहता था मैं कि होमवर्क क्लास में ही कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ऐसे आई लव यू ऐसे करके ऐसे करा करो यार, मतलब क्लास में फुल जोश के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि डिले डिले पढ़े, हाँ यार बता दे, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे सॉल्व करना है। अरे भाई बैठो, फुल ऐसे कॉपी किताब लेके अपनी बैठो साथ में, और कोशिश, ये जो 14 दिन की मैराथन है, ये 14 दिन की मैराथन में आपको ये रखना है दिमाग में कि ये 14 दिन जो मैं दे रहा हूं ना शोभित भैया के साथ, इसमें मैं भी अपना चैप्टर सारे कंप्लीट करूं। ऐसा ना हो कि इन 14 दिन के बाद मैं ये सोचूं कि यार मेरा भी अभी बहुत कुछ रह गया। 14 दिन आपको देने हैं, 21 से लेके 4, 21 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। आप ये मानो कि अगर मैं कोई चैप्टर खत्म कर रहा हूं तो साथ में आपका भी होना चाहिए, अगर मैं कोई चैप्टर यहां पे रिवाइज करवा रहा हूं तो साथ में आपका भी खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये मत सोचना आज पढ़ लेता हूं कल वापस करूंगा, आज पढ़ लेता हूं कल वापस करूंगी, नहीं। आज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक उठाई है भैया शोभित ने, तो आज ही मैं भी साथ में खत्म करूंगा, मैं भी साथ में खत्म करूंगी, मैं इसको अब बाद में नहीं टालूंगी। पहले दिन पे ट्रिग्नोमेट्री है, खत्म करके साइड में रख दूंगा, अगले दिन पे ट्राइंगल से खत्म करके साइड में रख दूंगा, लटकाऊंगा नहीं। ये 14 दिन एक संजीवनी है, इसके बाद हमें नहीं लेट करना। ठीक है, ठीक है, चलो जी, चलो जी, चलो जी। तो बोला गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कई जगह आपको ये इस तरह से मिल जाएगी कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर ले गए तो ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको कई जगह इस तरह से मिल जाएगा। याद ये करनी है, ये इतना काम का नहीं है, मतलब काम का है बट इससे याद नहीं करना, याद ये करनी है तो इसी से बनाए। इसको कई जगह लिख देते हैं लोग कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। है एक ही बात, है एक ही बात,
है एक ही बात। इसमें कई कई बार आपको क्या होगा ना, एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, कई जगह आपको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कई जगह आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कई जगह आपको खाली साइन स्क्वायर लिखा हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो कई जगह ये काम आएंगे, जैसे जैसे काम आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। यहां देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। तो आइडेंटिटी याद हो गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीन आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये कर दोगे, ये कर दोगे, सब कर दोगे। 2015 का सवाल है और ये देखो भाई साहब 8 10 12 19, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये तो कर लोगे, ये तो कर लोगे। ये करो, ये करो, ये करो, जल्दी 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 जल्दी। ये तो ये आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, ये तो पिछले वाले से है, ये तो पिछले पार्ट से है। क्या आंसर है, क्या आंसर है पहले का, जल्दी बताओ। थीटा बताओ, थीटा। मैं बताता हूँ, मैं ऐसे कर लूंगा, देखो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे करूंगा। cos थीटा इक्वल टू रूट 3/2 हो गया अपना 30 इक्वल टू थीटा इक्वल टू, ये तो थीटा इक्वल टू, पहले का आंसर 10 आ रहा है, पहले का आंसर 10 आ रहा है, थीटा बराबर 10 आ रहा है पहले का आंसर, थीटा का आंसर 10 आ रहा है पहले का आंसर। बताओ 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 बताओ। थीटा का आंसर 10 आ रहा है। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पहले का आंसर 10 आ रहा है, आ रहा है। कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा? देखो बोला गया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू रूट 3, ये दे रखा है। ऐसा कोई करोगे 3 बार निकाल दोगे, नहीं 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 नहीं, ये पूरा है cos ऑफ 3 थीटा है, पर 2 को मैं इधर ले सकता हूं, तो cos ऑफ 3 थीटा बराबर रूट 3/2 है। cos कब रूट 3/2 होता है, टेबल याद करो। cos कब रूट 3/2 होता है, 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 cos 30 रूट 3/2 होता है, cos 30 बराबर रूट 3/2 होता है। तो क्या मैं रूट 3/2 की जगह यहाँ पे 30 लिख दूंगा, क्या मैं रूट 3/2 की जगह यहाँ 30 लिख दूंगा, तो cos ऑफ 3 थीटा बराबर cos ऑफ 30 बोल दूंगा मैं। तो यहां से cos से cos कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो यहां से मिल जाएगा 3 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30/3, तो बराबर 10, तो थीटा बराबर 10 डिग्रीज आ गया आंसर, थीटा बराबर 10 डिग्रीज आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इजी पीजी, इजी पीजी। वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने वहां करा था, वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने वहां करा था। देखो देखो यहां पे हमने करा था ये क्वेश्चन, यहां पे मैंने tan थीटा बराबर 1 निकाल लिया था। इसमें पहले बहुत सारा हमने तामझाम करा था और क्वाड्रेटिक लगाई थी, पर tan थीटा बराबर 1 निकाल लिया था। जब tan थीटा बराबर 1 निकाल लिया तो 1 की जगह tan 45 रखा, tan से tan कटा, थीटा बराबर 45। उसी तरह से वाला क्वेश्चन था कि यहां से 3 थीटा बराबर रूट 3, तो cos 3 थीटा बराबर रूट 3/2 होगा, तो ये गया 3 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर 10 हो गया, हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी अगला हमें बोला गया है, अगला वाला सवाल हमें देखो 2008 10 12 19, तो हमें बोला गया tan ऑफ a प्लस बी बराबर 1। tan थीटा कब 1 होता है, ऐसे सोचेंगे इस सवाल में, tan थीटा बराबर 1 कब होता है। देखो tan थीटा बराबर 1 कब होगा, tan थीटा बराबर 1 कब होगा, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। तो 1 की जगह tan 45 लिख दो यहाँ पे, 1 की जगह tan 45 लिख दो यहाँ पे, तो tan ऑफ a प्लस बी, यहाँ 1 की जगह tan 45 लिख दूं, तो यहां से कट गया tan, तो a प्लस बी बराबर 45 आ गया।
दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, tan a माइनस बी बराबर √3। tan √3 कब होता है भाई साहब, tan √3 कब होता है देखें, tan √3 होता है 60 पे, tan 60 बराबर √3, tan 60 बराबर √3। तो tan 60 बराबर √3 यहां पे लिख दूं, tan 60 यहां पे लिख दूं मैं tan 60। तो tan ऑफ a माइनस बी बराबर √3 की जगह tan 60 लिख दूं, लिख दिया। तो यहां से tan गया तो a माइनस बी बराबर 60 आ गया। तो देखो मेरी जान, a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 60, दो इक्वेशन हमें दे दी और दो वेरिएबल है a और b, दो वेरिएबल है। कैसे सॉल्व करोगे, एक से वैल्यू पुट करके उठा के यहां पुट कर देना। यहां से देखो, यहां से a बराबर लिख दो 60 प्लस बी, यहां से a बराबर 60 प्लस बी लिख दिया, इसको उठा के यहां पुट कर दो। तो a की जगह लिख दिया 60 प्लस बी इक्वल टू 45। तो यहां से 2b इक्वल टू 45 माइनस 60 हो गया। तो यहां से 2b बराबर आ गया 45 माइनस 60 हो गया -15। तो b बराबर हो गया -15/2, b बराबर हो गया -15/2। ठीक है, b बराबर हो गया -15/2। तो a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 60 हो गया। तो यहां से अपना आ गया 2b और 60 माइनस ये हो गया। सही कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना, 60 प्लस बी। ठीक है, और यहां से b बराबर ये आ गया तो a में पुट कर दो। तो a बराबर हो गया 60 माइनस 15/2। तो यहां से हो गया a की वैल्यू 6 दूनी 12, 120 में से गए 15, तो 105/2। तो a और b हमें ये मिल गए, a और b हमें ये मिल गए, a और b हमें ये मिल गए। ठीक है, गॉट इट, इजी पीजी। देखो 2018 में 17 में, मतलब यार कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल। तो आपसे यही है, ये दोनों टेबल वाले सवाल थे। वो जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली जो टेबल है वो, जिसमें 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री वो दे रखा है। ठीक है, cos क्यूब थीटा है, cos क्यूब थीटा नहीं है मेरी जान, वो cos 3 थीटा है, वो cos ऑफ 3 थीटा, cos क्यूब थीटा नहीं है, cos 3 थीटा था वो। ठीक है, भैया इसके बाद और कहां से प्रैक्टिस करनी है, देखो मेरी जान मैं बताता हूं। हमने रिवीजन कर लिया अभी, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपका काम क्या रहेगा कि आप एनसीईआरटी का एक एक सवाल कर लो बस। इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो क्रक्स है वो निकाल के आपके लिए डाल दिया। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सीबीएसई बहुत बार पूछती है और इस तरह से सवाल ये वापस पूछ सकती है, वो मैंने उठा के यहाँ डाल दिए, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके बाद आपका काम रहेगा बस आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी आपने अच्छे से कर ली, बस आपका काम हो गया। ठीक है, ठीक है, 52.5 आ गया, बिल्कुल आ गया, 52.5 आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आते हैं हम आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटी हमने तीन याद करी है, आइडेंटिटी हमने तीन याद करी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हैं। कुछ तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने हैं, उससे हम ये सवाल करेंगे। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जहां पे आपको दिख रहा है ऊपर भी साइन है नीचे भी कॉस है, दोनों तरफ कॉमन ले लो। आपको एकदम हिट करना चाहिए, एकदम क्लिक करना चाहिए, क्या, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन ले लो। इस तरह के आपको बहुत सवाल दिखेंगे, इस तरह के आपको बहुत सवाल दिखेंगे जिसमें आपको ऐसे ऐसे दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आपको दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, यार साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं ना बाहर। तो साइन थीटा आप क्या करोगे, ऊपर से कॉमन ले लोगे। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, साइन ए, तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे कि एलएचएस को प्रूफ करके आरएचएस के बराबर करेंगे, तो एलएचएस उठाया मैंने, कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया, तो बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो साइन अपॉन कॉस तो बन गया tan, अब मेरे को tan ही प्रूफ करना है, इक्वल टू tan ही प्रूफ करना है, तो tan तो आ गया मेरा। अब मेरे को इसको काटना है, इसको काटना है, तो यहां पे लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसे ऐसे चल रहा है, अपॉन में
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे कैसे नीचे आ गया, ठीक है, ये आ गया। tan ए तो मिल गया मेरे को, जो LHS में लाना है, RHS में लाना है, tan ए तो मिल गया मेरे को। इसको अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा, सोचो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो यहां यूज हो पाएगी, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो यहां यूज हो पाएगी, कौन सी है, इन तीनों में से कौन सी यूज कर सकता हूं मैं, बताओ। पहली यूज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन और कॉस किस में आ रहा है, पहली में आ रहा है। तो मैं क्या यहां पे ये कर सकता हूं कि मैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। भाई इधर ले गया मैं कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऐसे ही मैंने यहां पे करा कि साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। देखना, आप ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को देखोगे तभी समझोगे कैसे होते हैं। तो tan a इंटू 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। भैया आप नीचे क्यों नहीं लिख रहे, आप कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने कहा मेरी जान देख, ऊपर कॉस स्क्वायर ए बनाऊंगा, नीचे कॉस स्क्वायर होगा, कटेगा। अगर नीचे में साइन बना दूं तो वो वापस एक ही बात हो जाएगी, ऊपर अब कॉस बन जाएगा, नीचे साइन बन जाएगा। तो उल्टा क्यों कर रहे हो, दोनों को एक वाली टर्म में कर दो ना, या तो ऊपर खाली कॉस, ऊपर और नीचे दोनों में कॉस बना दो, या ऊपर और नीचे दोनों में साइन बना दो। मैंने साइन को उठा के कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो नीचे चल ही रहा था। अब देखो ऊपर मैंने इसको अंदर ले लिया 2 को, तो ये बन जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट खोला मैंने, अंदर ले गया माइनस का साइन, अपॉन में ये ऐसे कैसे चल रहा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो tan ए तो ऐसे ही रहा है बाहर, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हम ये देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी बन रही है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये दोनों कट गई, तो यहां से आगे इक्वल टू tan है, और यही है इक्वल टू RHS। तो हमने LHS को सॉल्व कर करके RHS के बराबर कर दिया, तो प्रूफ हो गया। LHS को सॉल्व करते करते RHS के बराबर कर दिया, तो प्रूफ हो गया। ट्रिक देखो, मैं बताता हूं आपको, आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, कोई भी ट्रिक नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहां पे हर क्वेश्चन के लिए आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन जो मैं आगे आप कर रहा हूं उसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये दिखे तो ये करना, ये दिखे तो ये करना, ये दिखे तो ये करना, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक कोई नहीं है, आपको कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज वाले सवाल की कोई ट्रिक नहीं होती है, पर कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता पहला स्टेप क्या लूं, कैसे करूंगा, कैसे इनिशिएट करूंगा, कैसे शुरू करूंगा क्वेश्चन को। ऐसे शुरू करोगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आपको जब भी इस तरह से दिखेगा कॉमन ले लो, जब भी इस तरह से दिखेगा कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही देखो आपका सवाल हो गया, कॉमन लेते ही देखो आपका सवाल हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता रहूंगा। देखो अभी वाला सवाल आपको बोला हुआ है, देखना ध्यान से, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको मैं सवाल करवा रहा हूं। अब बोला गया है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1, और ये 2023 का सवाल है। हमें इसको सॉल्व करके 1 के बराबर प्रूव करना है, हमें इस LHS को सॉल्व करके 1 के बराबर प्रूव करना है। अभी नीचे वाला भूल जाओ, इसको देखो सिर्फ, इसको सॉल्व करके 1 के बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज दे रखी हो, तो मान लो साइन और कॉस ही मेरा भाई है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जैसे सेक भी है, tan भी है, तो भाई साइन और कॉस मेरा भाई है। क्या बोला मैंने, साइन और कॉस मेरा भाई है। जब आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे दिख जाए ना, tan साइन कॉस, देखो यहाँ पे कॉट कोसेक सेक tan अलग अलग दिख जाए, नहीं, साइन और कॉस मेरा भाई है, तो हर एक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्या बोला मैंने, हर एक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, LHS की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, साइन तो साइन है ही, तो साइन और कॉस में रखना है, तो साइन तो साइन है ही। सेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस ए, tan को मैं लिख सकता हूं साइन बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने पूरी की पूरी LHS को साइन कॉस में डाल दिया कि भाई साइन कॉस मेरा भाई है। इतने सारे अलग अलग दिखेंगे, साइन कॉस मेरा भाई है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम,
यहां पे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां पे चल रहा है 1 माइनस साइन ए, और कॉस ए नीचे चल रहा है अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बन गया, ये नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया RHS। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे समझे समझे, अरे समझे, अरे समझे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो जब भी हमें ऐसे अलग अलग चीजें दिखेंगी, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कोसेक भी, सारा भर दिया एक ही सवाल में, क्या याद रखना है मेरे को? क्या याद रखना है मेरे को? कि साइन और कॉस ही मेरा भाई है, साइन कॉस ही मेरे भाई है, मतलब कि साइन कॉस मेरे भाई है, मतलब कि सारी के सारी इक्वेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा, सॉल्व हो जाएगा। करो इस वाले को, ब्रेक है आपके लिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। ब्रेक लो, इस वाले सवाल को सॉल्व करो, ब्रेक लो, नीचे वाले सवाल को सॉल्व करो। सिमिलर सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर सवाल है। साइन कॉस मेरा भाई है, सॉल्व करे जी, अरे सॉल्व करो भाई। एक सेकंड, लाइक कितने? तुम इतने सारे बैठे हो, तुम इतने सारे बैठे हो और तुम लाइक नहीं कर रहे मेरे भाई, भैया के चैनल को लाइक नहीं कर। अरे लाइक तो कर दिया करो यार। मेरे को भी रिसेंटली पता चला, मैं कभी नहीं बोलता था लाइक करो शेयर करो, मेरे को पता चला कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि जितनी ज्यादा लाइक होते हैं उतने ज्यादा वो वीडियो जाती है। तो मतलब यही है मेन तो मोटिव कि ज्यादातर बच्चों के पास जाए। करो जी करो। अरे ब्रेक ही है, ब्रेक में एक हो कि आप भी नाश्ता करो मैं भी नाश्ता करूं। ब्रेक का मतलब क्या है कि आप सॉल्व करो बैठ के। आपका ही ब्रेक नहीं है, मेरा ब्रेक है, मेरा मेरा आपका ब्रेक नहीं है। यू हैव टू वर्क नॉन स्टॉप, रात दुगनी, क्या होता है वो, रात दिन दुगनी रात चौगनी आपको काम करना है, तो आपके लिए नहीं है ब्रेक, ब्रेक सिर्फ मिल गया। हो गया, हो गया। लो वॉल्यूम यार, अब पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है मेरी जान, तेरे को नहीं सुनाई दे रही। डन डन। स्नैप ब्रेक, स्नैप ब्रेक क्या होता है? स्नैप ब्रेक क्या होता है? बोल रहा है भैया एंगल नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, वो सवाल आप समझ गए ना। अब वो क्वेश्चन उस तरह का फ्रेम था, क्या पता मैंने लिखने में क्वेश्चन गलती करी होगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आपका आंसर नहीं आएगा नेगेटिव। जो आपको अगर ऐसा एक सवाल आपके बोर्ड में आ गया तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने ए प्लस बी या कहीं पर कुछ कर दिया होगा, बट पॉइंट आप समझ गए, फील आप समझ गए ना बस सवाल की। बस भैया सेक को आपने कॉस कैसे लिख दिया मेरी जान? कॉस और सेक आपस में उल्टे होते ना, मैंने बताया था आपको। देखो देखो देखो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो साइन कॉस टेन सेक कोसेक, वो कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। तो सेक और कॉट क्या कॉस क्या होते हैं आपस में? उल्टे होते हैं। कॉस होता है बी अपॉन एच और सेक होता है एच अपॉन बी। तो सेक और कॉस आपस में एक दूसरे को उल्टे तो होते हैं। सेकंड स्टेप में क्या किया है भैया आपने मेरी जान? सेकंड स्टेप में एलसीएम लिया है, तो कॉस ए का एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ए बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करते हैं। चलो करो चलो। तो बोला गया है भाई मेरा साइन और कॉस भाई है। भाई इतने सारे अलग अलग दिख रहे हैं, मैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कॉट में लिख दूंगा, कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन। आप कहोगे भैया कॉट को साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन कैसे लिख दिया? मेरी जान देख, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है।
और टेन कॉट का उल्टा है, तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस बाय साइन होगा, कॉस थीटा बाय साइन होगा। भाई टेन अगर साइन बाय कॉस है और टेन का उल्टा कॉट है, तो ये उल्टा कर दें तो कॉट बन जाएगा, सिंपल सिंपल सिंपल। माइनस कोसेक को लिख दूंगा मैं 1 में साइन है, 1 प्लस सेक ए मतलब 1 में कॉस है, टेन है मतलब साइन है बाय कॉस है, ये लिख दिया मैंने, ये एलएचएस है। तो ये हम कर देंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो एलसीएम ले लेंगे साइन ए, तो बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, और यहां पे एलसीएम ले लेंगे हम कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन है, ठीक है जी। तो साइन ए प्लस कॉस ए -1, साइन ए प्लस कॉस ए +1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, कुछ इस तरह का ही बन रहा है ना, है ना। देखो इस पूरे को ए मानूंगा मैं, इस पूरे को ए मानूंगा मैं, साइन ए प्लस कॉस ए -1 और साइन ए प्लस कॉस ए +1, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा, नहीं हो रहा, नहीं नहीं क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, सोचेंगे तो होगा, नहीं होगा ऐसे कैसे नहीं होगा। तो हमने क्या करा, ये करा ये करा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 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 देखो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, खोल दें, साइन ए प्लस एक कॉस ए का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और -1 ऐसे ही रख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे इक्वल टू लिख दिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ऐसे लिख दिया, -1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो 1 से 1 गया, तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए गया, तो 2 आ गया, यही हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू 2 इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो हमने क्या करा, देख रहे हो कुछ बड़ा सवाल नहीं है, कुछ अलग नहीं करा, जो पिछले सवाल में करा बिल्कुल वही चीज करी। मैंने ये बोला कि साइन कॉस मेरे भाई हैं, साइन कॉस मेरे भाई हैं, मतलब कि इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखें, इतनी सारी अलग अलग चीजें करें, तो साइन और कॉस में कर दो कन्वर्ट, साइन और कॉस में, कि कॉट को लिख दिया मैंने कॉस बाय साइन, कोसेक को लिख दिया 1/sin, इस तरह से करा, इस तरह से करा, इस तरह से करा, एलसीएम लिया, विल से वही एलसीएम लिया, तो ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो गया, हो गया, हो गया, दंडनाडन दंडनाडन दंडनाडन, प्रूव्ड प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका सवाल, ठीक है, 2019 का सवाल। ओके जी, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें। तो ये समझ में आ गया कि साइन और कॉस मेरे भाई हैं। अगर ज्यादा अटक जाओ कि भाई इतनी सारी अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, कैसे करूंगा, साइन और कॉस मेरे भाई हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जी। देखो 2012, 17, 19, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनाए मैंने पूरा देखा, खंगोला कि भाई कहां कहां से किस किस तरह के सवाल आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, मतलब कि सीबीएसई उसको वापस रिपीट कर सकता है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करेगा पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इस वाले सवाल को हमें करना है। देखो देखो ध्यान से देखना, ये शायद आपका एनसीईआरटी का ही है, मेरे को याद नहीं है। इस सवाल को करने का एक तरीका है, वो तरीका समझना। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है, ये हमने याद करा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्या मैं इस 1 की जगह, ये जो ऊपर वाला 1 है, इसकी जगह ये लिख सकता हूं पूरा? क्या मैं ऊपर वाले 1 की जगह, क्योंकि 1 बराबर यही है, तो 1 की जगह मैं ये लिख दूं, लिख देता हूं। देखो आप कहोगे भैया कैसे दिमाग में आया, इस तरह के एक दो ही सवाल है, तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा
तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये हो गया। मैंने बहुत सारे सवाल करे हैं इस तरह के, तो मेरे को अब समझ में आ गया कि ये देखते ही मेरे दिमाग में ही आता है। तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे रखते हैं, नीचे वाले वन को नहीं कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले वन को कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे आप समझ जाओगे। तो मैंने एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करा। इंपॉर्टेंट बात यह है बस कि मैंने वन को ये लिख दिया, उस वाले वन को मैंने ये लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। और ये ऐसे कैसा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में अपॉन में टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस वन। देखो मेरी जान, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लूं, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, इसको कॉमन ले लिया तो बाहर गया, ये वन बचा यहाँ पे, तो वन माइनस में ये बाहर गया और मल्टीप्लाई में ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा ये बचा अंदर। अपॉन में क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। इसके ब्रैकेट को खोलें तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो बाहर कॉमन ले ही लिया था। इसके ब्रैकेट को खोलें तो ये बन जाएगा वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। नीचे तो ये बन ही रहा था। देखो मेरी जान, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा कट रहा है, सेक के बाहर माइनस है, सेक के बाहर माइनस है, वन के लिए प्लस है, वन का प्लस है, सेक टेन का प्लस है, टेन का प्लस है, तो ये दोनों क्वांटिटी कट गई, तो ये बन गया यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या मैं यही प्रूफ करना है, क्या मैं यही प्रूफ करना है, नहीं, हमें तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। कैसे करेंगे, अरे इसको बना दो साइन और कॉस में, इसको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा, तो बस कॉस थीटा कैल्सियम ले लिया, कॉस थीटा कैल्सियम ले लिया, तो ये बन गया वन प्लस साइन थीटा, ये इक्वल टू आरएचएस है। तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। कैसे समझा आपने, कुछ नहीं, ये जो वन है इसको टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये जो ऊपर वाला वन है इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ए प्लस बी वाला कॉमन ले लिया भाई, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो बन गया, यहां से कॉमन लिया तो बन गया वन, यहां से कॉमन लिया तो बन गया ये, बस ऊपर नीचे कटा, आंसर आ गया। इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। टेंथ का है क्या मेरी जान, टेंथ ही है, ट्रिग्नोमेट्री टेंथ के लिए ही है। एक बच्चा पूछा टेंथ का है क्या, हाँ जी, साइन और कॉस मेरे करण अर्जुन है, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह का सवाल देखो, ये तो आपको पूछा गया 12 में, 17 में, 19 में, बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपसे पूछा गया है 14 और 16 में। उन्होंने वहां पे, यहां पे आप देख सकते हो, यहां टेन सेक थे और यहां पे इसी तरह में साइन और कॉस दे दिए उन्होंने। बोला गया है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस यूजिंग आइडेंटिटी दिस। आइडेंटिटी वही यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वही आइडेंटिटी तो वही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, आइडेंटिटी तो यही है। अरे क्या हो रहा है, ये आइडेंटिटी तो यही है, तो बोला ये आइडेंटिटी यूज करके इसको प्रूव करो। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार इसमें तो साइन कॉस वाली यूज होनी चाहिए, तो इसमें ये वाली क्यों कह रहा है यूज करने के लिए। 16 में और 14 में जब ये सवाल आया तो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार हमने तो इस तरह का सवाल करा था, बिल्कुल ये सवाल तो हमने करा था, ये तो हमें समझ में आ गया था, पर है ये भी इसी तरह का, पर इसमें हम तो साइन और कॉस, वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, तो ये क्यों कह रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो गए कैसे करेंगे, तो
कैसे करेंगे उसके लिए बस एक स्टेप था यहां पे जो इंक्लूड करना था, वो ये था कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो हमने क्या करा, ऊपर न्यूमरेटर को पूरे को कॉस थीटा से और नीचे डिनोमिनेटर पूरा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। मतलब कि ऊपर बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो कोई गलत कोई है, कुछ गलती कोई करी हमने, सही करा हमने अपनी सहूलियत के लिए तो करा। तो -1 अपॉन में कॉस थीटा ये हुआ। अब देखो साइन बाय कॉस हो गया 10, कॉस बाय कॉस हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हो गया सेक अपॉन में साइन बाय कॉस हो गया 10 प्लस 1 कॉस से कॉस गया माइनस 1 अपॉन कॉस हो गया सेक। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अब थोड़ा बराबर दिख रहे हैं। 10 प्लस सेक -1, देखो अब 10 प्लस सेक -1 और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या 10 माइनस सेक प्लस 1, यहां पे भी है 10 माइनस सेक प्लस 1। तो ये वाला सवाल जो है बस एक यहां पे ये स्टेप था जो लोगों को नहीं समझ में आया। बच्चों ने देख के दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्यों बोल रहे हैं कि सेक वाली क्वांटिटी यूज करो, सेक वाली आइडेंटिटी यूज करो, जब यहां पे साइन और कॉस दे रखा है। तो हमें साइन और कॉस को पहले पूरे को कॉस से डिवाइड करके इस तरह से हमें यही सेम क्वेश्चन बन जाता, बिल्कुल यही क्वेश्चन बन गया यहाँ। तो बस इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, इसके आगे तो आपने करा ही है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करा। तो आपने क्या करा, आपने 1 को बस अब क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करोगे। 1 को क्या लिख दोगे, 1 को लिख दोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बिल्कुल सेम स्टेप आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल सेम स्टेप आंसर आपका आ जाएगा। अरे समझे क्या, अरे समझे क्या, अरे समझे क्या, समझे क्या? ओके ओके ओके, गॉट इट, गॉट इट। अरे लास्ट में साइन डिफरेंट नहीं है, वहां पे सेक इधर लिखा हुआ है और -1 इधर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे सेक पहले लिखा है, -1 है, तो सेम ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करें, इस वाले सवाल को करें। तो ये सवाल कहता है, ये सवाल कहता है कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है। जब भी देखो अब यहाँ पे साइन कॉस में जब दे रखा है तो साइन कॉस को साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करें भाई? वैसे तो हम साइन कॉस को भाई मानते हैं, तो साइन कॉस में जब दे ही रखा है साइन कॉस में तो क्या करें? तो जब भी दिमाग ना चले, जब भी दिमाग ना चले, जब भी दिमाग ना चले, जब भी दिमाग खाली हो जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, तो दिमाग स्टॉप वर्किंग, दिमाग स्टॉप वर्किंग, जब भी दिमाग चलना बंद हो जाए टेक एलसीएम। जब भी दिमाग चलना बंद हो जाए तो टेक एलसीएम। तो एलसीएम ले लो एलएचएस में, एलएचएस में ले लो भाई साहब एलसीएम। तो अपॉन में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे लेते, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 प्लस कॉस थीटा तो इंटू साइन थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लिया। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो तो साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये और ये 1 और 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस ये और ये मिलके हो गए 1 और 1 प्लस 1 हो गए 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गॉट इट? तो ऊपर से 2 कॉमन दिखता हुआ है तो 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन में भी 1 प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है, इंटू साइन थीटा, तो ऐसा ही, तो साइन से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, तो ये बन गया 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया 2 इंटू कोसेक थीटा। क्या यही हमारा RHS है? क्या यही हमारा RHS है? तो हेंस प्रूव्ड, तो हेंस प्रूव्ड। तो जब भी दिमाग स्टॉप वर्किंग, जब भी दिमाग स्टॉप वर्किंग, यू हैव टू यूज एलसीएम। जब भी दिमाग बंद हो जाए एलसीएम लेना शुरू कर दो, जब भी दिमाग बंद हो जाए एलसीएम लेना शुरू करो। एलसीएम लेते काम हो गया। एलसीएम लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। एलसीएम लिया, हलुआ, हलुआ कौन से, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में, मैं लिखना भूल गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ये रहा एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। अब इसमें भी साइन और कॉस में इन्होंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, 2010 में और 2011 में आया है सवाल। जब इन्होंने साइन और कॉस में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब भी दिमाग स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, टेक एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे। दिमाग स्टॉप वर्किंग तो टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे और ये आप होमवर्क में करेंगे, एलसीएम लेंगे और ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, क्या टाइम हो गया भाई, टाइम क्या हो गया भैया? ब्रेक, भैया ब्रेक ब्रेक ब्रेक, गुड नाइट, जाओ जाओ, हो गया हो गया हो गया। कर दे फिर यहीं पे, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। भैया सहूलियत क्या होता है? सहूलियत का मतलब होता है पिछले वाला नहीं हो रहा। कौन सा पिछले वाला नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं आया समझ में? और कौन सा कह रहे हो? और कौन सा नहीं हो रहा? ये तो हो जाएगा, ये तो सेम ही तो है, सेम ही तो है। इस तरह से तो करना है, ये जो है ये वाला बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही तो करना है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ऐसे तो करना है। तो जब भी दिमाग स्टॉप वर्किंग, यू हैव टू टेक एलसीएम। ठीक है, भूख लग रही है, चलो ठीक है, यहीं तक करते हैं, यहीं तक रखें, फिर यहीं तक रखें। देखो मैं आपको बताता हूं चीज, आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये जो मैं यहाँ पे ये लिखवा रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ ना हर जगह, इस तरह से आपको मैं दिमाग में कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, ये कि साइन और कॉस मेरे भाई हैं, कॉमन ले लो, यही सारे कुछ चीजें हैं जो आपको जो आपको जो आपको जो आपको समझ में आएंगी, जो आपको जिस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, सवाल। ठीक है, तो अब ऐसे तो मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवाते रह जाऊं, बहुत सारे करवाते रह जाऊंगा, तो आपका टाइम उतना ही लगेगा। जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। ये रहे, यहाँ से मैंने शुरू करा था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैंने कुछ शायद 10-12 सवाल लिए होंगे, वो 10-12 मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए, और साथ में आपको मैंने बताया कि कैसे वो सॉल्व होंगे। शुरुआत में हमने समरी करी, शुरुआत में हमने जल्दी जल्दी से चैप्टर का ओवरव्यू लिया, क्या था चैप्टर में, और वो वाला लिया सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे बताने को तो मैं 3-4 घंटे तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकता हूं, बट जो इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए सिर्फ वो लिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे, उसमें भी हमने 10-15 करे, है ना। ज्यादा मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि फिर तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब आपका काम क्या है, 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 अब आपका काम क्या है? 3-4 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं। देखो मैं बताता हूं आपको, अब आपको क्या क्या करना है। नाउ पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम है आपका कंप्लीट एनसीईआरटी। अब आपका एनसीईआरटी के सारे सवाल आप करने के लिए सक्षम हो, तो कंप्लीट एनसीईआरटी। सेकंड, डू ऑल पीवाईक्यूज। ऑल पीवाईक्यूज का मतलब क्या है? ऑल पीवाईक्यूज का मतलब है कि इस चैप्टर के जितने भी थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले में तो मैंने करवा दिए, बट ऑल मतलब सारे सारे आपको कहां मिलेंगे सारे भैया? इस चैप्टर के सारे कहां मिलेंगे? इस चैप्टर के सारे कहां मिलेंगे? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वो दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। उस पीडीएफ में आपको सारे के सारे, या फिर मैं जो टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल है तो उस पर भी मैं दे दूंगा। तो ये मैं ऐसे यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ लिंक, मैं या तो क्या करूंगा, आपको ये जो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ दूंगा मैंने, वहां पे नीचे मैं ऐड कर दूंगा लिंक, तो मैं पीवाईक्यूज दे दूंगा। ठीक है, तो ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे मैंने जितने भी पीवाईक्यूज हैं ये दे दिए। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का यहां तक इस तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा कितने बजे तक है? हो गया, ठीक है, हो गया,
क्योंकि मेरे को पता है 2 घंटे से ज्यादा क्लास तो नहीं ले पाएंगे हम। 2 घंटे हो चुके हैं हमें अराउंड, हाँ 2 घंटे होने वाले हैं हमें अराउंड। तो यही था आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए। आपके जितने भी रिवीजन के लिए आपको चीजें जरूरी थी वो मैंने करवा दी। अब इसके बाद आपका सिर्फ 2 काम है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है और आपको पीवाईक्यूज करने इस चैप्टर के, ऑफ दिस चैप्टर। यहां पे लिखता हूं मैं, डू ऑल पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर। तो पीवाईक्यूज कहां पे मिल जाएंगे आपको? ऑन टेलीग्राम। पीवाईक्यूज आपको कहां मिलेंगे? ऑन टेलीग्राम। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके ओके। यू नीड मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करवाएं? अभी मोर क्वेश्चंस करवाएं? अभी मोर क्वेश्चंस करवाऊं? एंड नहीं करूं? एंड नहीं करूं? पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ा दो और पढ़ा देते हैं। चलो लो लो, एक सेकंड रुको, फिर मेरे को क्वेश्चन दिखा लो। वाह यार, तुम तो बहुत प्यारे लोग हो यार, तुम तो बहुत ही प्यारे लोग हो, तुम तो और पढ़ाने के लिए बोल रहे हो। शाबाश 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 शाबाश। लो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन। यार तुम तो यार बहुत प्यारे निकले, तुम तो बहुत प्यारे निकले। नहीं मेरे को, मेरा बहुत मन है क्वेश्चंस करवाने का, मेरा बहुत मन है क्वेश्चंस करवाने का, पर क्या है कि मैंने सोचा कि ये ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लो लो लो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। बोल रखा है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, if 1 plus sin square theta, if 1 plus sin square theta equal to 3 sin theta into cos theta, 3 sin theta into cos theta, then prove that tan theta equal to 1, prove that tan theta equal to 1। ठीक है, ठीक है, इस वाले को करो, इस वाले को करो। चलो मुझे तो यार तुम तो बहुत प्यारे निकले भाई। करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। ये भी काफी बार आता है प्रीवियस ईयर में कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है हमें। ये 2 प्रूफ के और क्वेश्चंस करें। तो देखो ध्यान से देखना, हमें टेन थीटा निकालना है। टेन क्या होता है? टेन थीटा निकालना है हमें, टेन थीटा में निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस होता है। तो यहां पे साइन दिख रहा है हमें, कॉस दिख रहे हैं, पर साइन बाय कॉस नहीं दिख रहा, तो डिवाइड कर देते हैं कॉस से। डिवाइड 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 बोथ साइड्स बाय, भाई साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से करेंगे तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय
cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस sin tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा से एक cos गया तो 3 इंटू साइन बाय cos हो गया tan। देखो sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा को, ये लिख दिया मैंने, प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे ऐसे है इक्वल टू 3 tan थीटा हो गया जी। तो यहां से हमें मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा इधर आएगा तो माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 ऐसे कैसे रह गया 1 इक्वल टू 0। वापस से हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप। अभी जिसको नहीं आती है कोई बात नहीं, जिसको आती है वो सॉल्व करेगा। तो यहां से मिल जाएगा tan थीटा बराबर 1 और 1/2, 1 और 1/2 दो आंसर आ जाएंगे tan थीटा के। यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, समझ गया मैं, लास्ट वन है, इसके बाद ये लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। कुछ बच्चे चिल्लाने लगे नहीं भैया नहीं भैया रुक जाओ बस हो गया हो गया हो गया, बस करो, साइंस की भी मेहनत। अरे भाई PYQ की PDF दे दूंगा, बस सर खत्म करो बहुत हो गया। समझे समझे। तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ कि हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, बिकॉज ये, कोई बच्चा कहेगा क्यों डिवाइड करा, बिकॉज हमें tan थीटा बराबर साइन बाय cos होता है। तो साइन तो था, cos लाना था, तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अगला सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आपके शायद एनसीईआरटी का सवाल है ये, बट बहुत बार आपको ये सवाल CBSE में पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। क्या बोला मैंने, कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी आपका दिमाग ऐसे ऐसे हो जाए ना कि दिमाग खराब हो गया, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं क्या करूं, बिल्कुल इजी समझना क्वेश्चन को कि भाई अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बिल्कुल इजी स्टेप करना। इजी स्टेप क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ना समझ में आए तो सिर्फ ये करो, बस ना समझ में आए बिल्कुल बेसिक पे जाओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस इसको कर दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा सेक थीटा। ये हो गया। तो देखो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, कोसेक स्क्वायर थीटा से कुछ नहीं होगा, तो इसको हम यहां पे चेंज करेंगे क्योंकि tan और cot लाना है। तो ये और ये हो गया 1, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहां से साइन थीटा कटा तो प्लस 2 हो गया ये। ऐसे ही मैं यहाँ पे cos थीटा सेक थीटा को मैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया। तो यहां से ये गया तो प्लस 2 और यहां पे आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसको मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दिया। क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया। तो अब देखो अब देखो अब देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये इक्वल टू RHS है? तो हेंस प्रूव्ड। हो गया जी, इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी। बस 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 बस, ये कुछ 2 सवाल और थे जो मेरा मन बहुत था ऐड करने का, बट मेरे को लगा था कि क्लास का लेक्चर 2 घंटे से ऊपर ना चले जाए, बच्चे बोर ना होने जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने ये 2 क्वेश्चंस भी ऐड करवा दिए। और अब हम इस क्लास के एंड करते हैं, इस चैप्टर की समाप्ति हम बोलते हैं, इस चैप्टर का एंड हम बोलते हैं, इस मैराथन का एंड हम बोलते हैं। तो हमने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो सारी कवर कर ली। तो ये चैप्टर आपका एक तरह से रिवाइज हो गया। आज के आज ये दोनों काम कर लेना प्लस, प्लीज प्लीज। क्या बोल रहा हूं मैं, आज के आज सोना इसके बाद ही, आज के आज बोल रहा हूं मैं, प्लीज आज के आज।
आज के आज बस ये 2 काम और करने हैं आपको। ये 2 काम आपने कर लिए तो आपका ये चैप्टर खत्म, खल्लास। बस ये 2 काम करने हैं, एटलीस्ट ये तो कर ही लेना। चलो पीवाईक्यूज बाद में कर लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी कर लोगे तो आपका ये चैप्टर अब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल। ये सवाल प्री बोर्ड में आया था, बढ़िया जी। ठीक है, एंड कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो आपके 11:10 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी इस चैप्टर के लिए आए, इस मैराथन के लिए आए। इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम ट्रायंगल्स उठाएंगे, ट्रायंगल्स को खलास करेंगे। उसके अगले दिन हम जो भी शेड्यूल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस शेड्यूल के हिसाब से उस शेड्यूल के हिसाब से हम आगे चलेंगे, जो कि है आपका। फिर उसके बाद हाँ, कल हम सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, नहीं कल हम सब एप्लीकेशंस कर रहे हैं, फिर हम ट्रायंगल्स कर रहे हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद सर्कल्स, इस तरह से हम कर रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। इसकी जो पूरी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी जो आपका ये पीवाईक्यूज की पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उन दोनों का प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी कंप्लीट करो और ये चैप्टर खलास। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय 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 बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय।